एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये कहावत तो आपने कभी ना कभी सुनी ही होगी। कुछ ऐसा ही हाल है इस वक्त भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों का। अभी हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट में दलित उत्पीड़न में बीजेपी राज्य क्या आगे आया, वो अपना बचाव करने के लिए दूसरी पार्टियों को जिम्मेदार बताने लगी है। तो वहीं विपक्ष भी बीजेपी को घेर रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये पार्टियां केवल चुनाव के वक्त ही दलितों को गले लगाती हैं। चुनाव खत्म और दलितों का मुद्दा ही मैनिफेस्टो से गायब हो जाता है। फिर चाहे दलित के साथ कितना ही उत्पीड़न क्यों ना हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। दलित उत्पीड़न की पहली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आई, जहां मेला देखकर लौट रही दलित नाबालिग किशोरी अपनी मां से क्या बिछड़ गई, हैवानों ने उसका फायदा उठाकर उसे नोच डाला। ये घटना मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र की है, जहां दशहरा का मेला देखकर लौट रही 13 साल की दलित किशोरी अपनी मां से भीड़ में बिछड़ गई, जिसका फायदा उठाकर एक शख्स ने उसे पकड़ लिया और उसे एक बगीचे में ले गया, जहां पहले से ही 3 और आरोपी मौजूद थे। पीड़िता को चीखने चिल्लाने से रोकने के लिए उसकी ही चुन्नी से उसके मुंह पर बांध दी और फिर चारों युवकों ने नाबालिग का सामूहिक दुष्कर्म किया। चारों आरोपी बच्ची को लहूलुहान हालत में बेहोशी की हालत में बगीचे में ही छोड़कर फरार हो गए। अगली सुबह पीड़िता बेहद बुरी स्थिति में किसी तरह से घर पहुंची, जहां परिवार वालों ने किशोरी की हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बिना देरी के छानबीन शुरू की और पीड़िता की शिनाख्त पर इस मामले में गांव के ही 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस पूछताछ में दोनों युवकों ने इस गुनाह में शामिल होने की बात स्वीकार की। करजा थाना अध्यक्ष रामकृष्ण परमहंस के मुताबिक पीड़िता के पास से सभी साक्ष्य जुटा लिए गए हैं, उसका मेडिकल कराया जा रहा है। वहीं उसकी तहरीर पर 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये युवक मल्ला समाज से आते हैं, जो पीड़िता के गांव से ही रहने वाले हैं। वहीं 2 आरोपियों की खोजबीन चल रही है। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से है, जहां एक दलित युवक की मोटरसाइकिल की टक्कर एक पिकअप से हो गई। पिकअप के मालिक ने दलित परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। ये घटना रामपुर जिले से मीरापुर गांव का है, जहां पुलिस थाने में अरविंद नाम के एक दलित युवक ने तहरीर दी कि उसके रिश्तेदार विनय सोमवीर की बाइक की टक्कर गांव के ही एक हिस्ट्री शीटर महमूद के रिश्तेदार की पिकअप से हो गई थी, जिसकी शिकायत महमूद से कर दी गई। महमूद ने अपने हिस्ट्री शीटर होने का रौब दिखाते हुए दलित परिवार को जाति सूचक गालियां दी और सबक सिखाने की धमकी भी दी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हिस्ट्री शीटर अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा और उसने दलित परिवार पर तमंचे, तलवार और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दलित युवक अरविंद, उसका भाई विनोद, भाई रामप्यारी और पत्नी जगवती बुरी तरह से घायल हो गए। इतना ही नहीं, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए। लेकिन शोर सुनकर वहां लोग जमा होने लगे तो सभी आरोपी फरार हो गए। अरविंद ने पुलिस से गुहार लगाई है कि महमूद हिस्ट्री शीटर हैं, उसे और उसके परिवार को जान का खतरा है। पुलिस ने इस मामले में SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मामले को दर्ज कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। दलितों से जुड़ी अगली खबर गुजरात से सामने आई, जहां एक दलित व्यक्ति को मंदिर जाने की इच्छा के कारण उसे बुरी तरह से जलील होना पड़ा। यह घटना अहमदाबाद के हिम्मत नगर की है। दलित मजदूर शैलेश सोलंकी को 26 सितंबर को 3 लोगों ने मिलकर प्रताड़ित किया और धमकी दी कि वो कभी भी मंदिर के इलाके में न आए। हिम्मतनगर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शैलेश ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराते हुए बताया कि वो एक दिहाड़ी मजदूर है। 26 सितंबर की शाम को वो बलूचपुर में एक चौराहे के पास गाड़ी का इंतजार कर रहा था। तभी धनपुरा निवासी भरत पटेल स्कूटर से उसके पास पहुंचा और कहा कि वो वहां अंधेरे में क्या कर रहा है। सोलंकी ने कहा कि वो मंदिर जा रहा है, लेकिन आरोपी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। आरोपी ने उससे यहाँ तक कि पूछा कि वो किस जाति का है। जब सोलंकी ने अपना आधार कार्ड दिखाया तो आरोपी ने गुस्से में उसे जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दिया और उसके साथ मारपीट भी की।
लेकिन तभी वहां पर टीटपुर गांव के 2 मोटरसाइकिल सवार नरेंद्र सिंह परमार और जगत सिंह परमार आ गए और बीच बचाव किया, लेकिन आरोपी ने काफी खरी खोटी सुनाते हुए उसे अपने स्कूटर पर बिठाकर घोरवाड़ा के पास छोड़ दिया और धमकी दी कि वो कभी भी मंदिर की तरफ ना आए। सोलंकी ने अपने साथ हुए इस अन्याय के बारे में पुलिस को जानकारी दी, जिसने दोनों चश्मदीदों ने भी सोलंकी के पक्ष में गवाही दी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दलितों से जुड़ी अगली खबर तेलंगाना से सामने आई, जहां एक दलित लड़की ने अपने पिता के सपने को पूरा करते हुए डीएसपी पद को हासिल कर लिया है। ये मुकाम हासिल करने वाली करीमनगर जिले के मनकोंदूर की रहने वाली 29 साल की मोदुमपल्ली महेश्वरी हैं, जिसने अपने दिवंगत पिता के सपने को पूरा करके दिन रात मेहनत की और टीजीपीएससी ग्रुप 1 परीक्षा पास करके पुलिस उपाधीक्षक का पद हासिल किया है। महेश्वरी ने अपने सफलता का श्रेय अपने पिता के सपने के साथ साथ हैदराबाद स्थित तेलंगाना SC/ST सर्कल को भी दिया है, जिसे महेश्वरी को टीजीपीएससी की परीक्षा के लिए तैयार किया है। महेश्वरी के पिता लक्ष्मण का 2021 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी बेटी सिविल सेवक बने। महेश्वरी की मां एक कृषि मजदूर थी, लेकिन आर्थिक तंगी ने भी उनके हौसले नहीं तोड़े। महेश्वरी ने पद संभालते हुए साइबर सुरक्षा जागरूकता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। एक दलित महिला का यह मुकाम हासिल करना हर दलित समुदाय के लिए गर्व की बात है। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां शादी का झांसा देकर एक दलित नाबालिग को भगा ले जाने का मामला सामने आया है। ये मामला लव जिहाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल ये मामला बस्ती के मुडेरवा का है, जहां मुजीब अहमद नाम के एक शख्स ने पहले एक दलित नाबालिग को अपने प्यार के झांसे में फंसाया और फिर बच्ची को शादी करने के नाम पर भगा ले गया। हालांकि परिवार वालों ने तुरंत इसकी शिकायत दर्ज कराई। 2 समुदायों के बीच का मामला होने के कारण पुलिस ने बिना किसी देरी के बच्ची की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी दलित बच्ची के साथ ओडवारा रेलवे स्टेशन पर है और कहीं भागने के फिराक में है। पुलिस ने तुरंत छापेमारी की और आरोपी मुजीब अहमद को गिरफ्तार कर लिया, जिसके साथ नाबालिग बच्ची भी थी। थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि दलित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने बच्ची को सही सलामत बरामद कर लिया है। यूपी में चल रहे लव जिहाद के रैकेट को मद्देनजर रखते हुए भी मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही सारी सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। दलित उत्पीड़न से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।